नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता और शुरू करते हैं। चलिए, बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बता दें। नीट यूजी री एग्जाम से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्रेस अंक पाने वाले छात्रों के लिए यह परीक्षा हुई है। ग्रेस अंक पाने वाले 750 छात्र जो है वो अनुपस्थित रहे और आज 1563 छात्रों के लिए यह परीक्षा हुई थी। नीट यूजी परीक्षा में 52% ही छात्र जो है वो शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे ये परीक्षा शुरू हुई। शाम 5:20 तक ये परीक्षा चली है और आंकड़े देखिए जो निकल करके सामने आए हैं। आपको बता दें कि 52% छात्र जो है वही केवल परीक्षा में शामिल हुए। और नीट पेपर लीक मामला इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि अब सीबीआई की स्पेशल टीम मैदान में उतर पड़ी है। पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज कर ली है और इधर दावा यह किया जा रहा है कि अभी तक की जांच में कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं जिससे यह साबित होने लगा है कि नीट कांड से कई बड़े सफेदपोश जुड़े हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है। नीट कांड का पर्दाफाश, एक्शन में सरकार। तो जिन्होंने चीटिंग की है उनको ही दिलवाओ, हम रीनीट नहीं होनी चाहिए फिर से। ऑफकोर्स आंदोलन होना ही चाहिए क्योंकि हमारे इतना स्कोर इतनी दिन रात मेहनत करने के बाद ही आया है। हमने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया था, तो रीनीट नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी चीज है तो आप एटलीस्ट 24 आवर्स पहले हमको इन्फॉर्म कर सकते थे। सेम चीज कि हम लोग इतना दूर ट्रैवल करके आ रहे हैं, हम लोग को इतना हैरेसमेंट हो रहा है। सवाल 24 लाख परीक्षार्थियों का है जो नीट पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे थे। सवाल देश की शिक्षा व्यवस्था पर है जिसे शिक्षा माफिया ने पूरी तरह से हाईजैक कर रखा है। सवाल उस सिस्टम का है जहां डंके की चोट पर शिक्षा माफियाओं ने नीट पेपर लीक कांड को अंजाम दिया है। नीट पेपर लीक मामला अब ऐसे दौर में पहुंच चुका है कि अगर मोदी सरकार ने बेहद सख्त और कठोर कदम नहीं उठाए तो फिर सरकार की छवि पर बेहद घातक और गंभीर असर पड़ेगा। यह निश्चित है। नीट परीक्षा से जुड़े परीक्षार्थियों की एक ही मांग है कि आखिर कब तक बेहद सख्त मेहनत करने वाले परीक्षार्थियों की मेहनत को इसी तरह से ठगा जाएगा। मुझे नीट में 687 आए हैं 720 में से। बहुत मेहनत से आए हैं और डेडिकेशन से आए हैं। पूरी दिन रात जग कर हमने ये अचीव किया है और ये अचीव करने के लिए हमने हमारे सारे सेलिब्रेशन, बर्थडे सब कुछ हमने दाव पे लगाया था और ये मेहनत करके आए हैं। तो जिन्होंने चीटिंग की है उनको ही दिलवाओ, हम रीनीट नहीं होनी चाहिए फिर से। ऑफकोर्स आंदोलन होना ही चाहिए क्योंकि हमारे इतना स्कोर इतनी दिन रात मेहनत करने के बाद ही आया है। हमने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया था, तो रीनीट नहीं होना चाहिए। 24 लाख मांगे इंसाफ, सीबीआई के हवाले जांच। सीबीआई को कई दिन पहले ही नीट पेपर लीक मामले की जांच के लिए बोल दिया गया था क्योंकि इस पूरे मामले की शिकायतें कई राज्यों से मिल रही थी। शिक्षा मंत्रालय ने कल लिखित तौर पर नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सीबीआई को सौंप दिया है। इसके बाद आज से जांच एजेंसी ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई बहुत जल्द जांच को आगे बढ़ाएगी। अभी तक नीट पेपर लीक मामले में सरकार ने क्या क्या कदम उठाए जरा जान लीजिए। नीट केस की जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई है। एनटीए अधिकारियों से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। महाराष्ट्र एटीएस की भी जांच शुरू होने जा रही है। हजारीबाग के स्कूल से पेपर लीक की भी जांच होने जा रही है। जांच के दायरे में हजारीबाग का बैंक सामने आया है जहां घोटाले की जड़ें हो सकती हैं।
लीक माफिया से मिले एडमिट कार्ड मिले हैं। सरकार ने नीट पीजी की परीक्षा रद्द कर दी है। 1563 छात्रों की परीक्षा दोबारा हो गई है। एनटीए के डीजी सुबोध सिंह हटा दिए गए हैं। नए डीजी प्रदीप को एनटीए की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। साफ सुथरी परीक्षा के लिए शिक्षा मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी बनाई। डॉक्टर के राधाकृष्णन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। इसरो के पूर्व चेयरमैन हैं डॉक्टर के राधाकृष्णन। परीक्षा में गड़बड़ियों को रोकने के लिए नया कानून लागू किया गया है। अब क्यों कर रहे हैं आप? किसी को सस्पेंड कर रहे हैं, किसी को हटा रहे हैं, नए लोगों को चार्ज दे रहे हैं। पीजी नेट की परीक्षा पोस्टपोन कर दी आपने, कई बार हुई है, फिर कर दी। सीएसआईआर की परीक्षा रद्द हो गई, यूजीसी नेट रद्द हुआ। ये एनटीए में फ्रॉड है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस फ्रॉड को फेंकने की जरूरत है, डिसमेंटल करने की जरूरत है। हमारे बिहार में अद्भुत कहानियां चलाई जा रही हैं। बिहार के लोगों की कहानियों पर भरोसा कीजिएगा, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अंत शंत एक आधारहीन ढकोसलेबाजी हो रही है, लेकिन नुकसान किसका आप कर रहे हैं? आप बेईमानी कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। पूरे बिहार के अंदर बच्चों के भविष्य के साथ उसके जिंदगी से भी खिलवाड़ करते हैं और उसके भविष्य को भी बर्बाद करते हैं। ऐसे मानसिकता को पोषित करने वाले राजद के लोग अपनी विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं और एनडीए की सरकार इस विचारधारा को समाप्त करेगी। ऐसे मानसिकता पर दबिश भी बढ़ाएगी, कार्रवाई भी करेगी। नीट पेपर लीक मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र से नीट पेपर लीक के तार जुड़ चुके हैं। इन जगहों से अब तक कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस मामले में राजनीति भी जमकर हो रही है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। सड़कों पर छात्र और उनके अभिभावक प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। एनटीए के डीजी हटाए जा चुके हैं। सीबीआई के हवाले जांच दी जा चुकी है। लेकिन अब पेपर लीक मामले में जबरदस्त सियासत शुरू हो गई है। जब हम बिहार में सरकार चला रहे थे, नौकरी दे रहे थे 5 लाख, तो हमारे राज्य में तो एक भी नहीं लीक हुआ 17 महीने। हम लोग कभी भी टॉलरेट नहीं करते ऐसे लोगों को, जो नौकरी बेचते हैं लोग, परीक्षा पत्र बेचते हैं लोग, ऐसे लोग को दंडित। और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों के राज में होता है। ये पहली बार नहीं हुआ है, कई दर्जनों बार हुआ है। इसमें दंडित करिए वरिष्ठ अधिकारियों को। वरिष्ठ ये छोटे मोटे लोग हैं, मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। नीट कांड पर पर्दाफाश, एक्शन में सरकार। नीट पेपर लीक मामले में बिहार के आर्थिक अपराध इकाई ने पूरे बिहार में जांच शुरू कर दी है। जरा देखिए बिहार में ईओयू ने क्या क्या किया है और क्या करने जा रही है। हजारीबाग के ओएसएस स्कूल से ही लीक हुआ नीट का पेपर। ईओयू आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसन खान भी फुल एक्शन में हैं। आर्थिक अपराध इकाई कार्यालय देवघर से गिरफ्तार हुए अभियुक्तों से एडीजी नैयर हसन खान ने पूछताछ की है। नीट पेपर लीक कांड में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। इस जब्ती सूची में जांच की डिटेल दी गई है। ईओयू ने अपनी रिपोर्ट एचआरडी को सौंपी है, जिसके आधार पर एचआरडी ने एनटीए के डीजी को हटा दिया और अब इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर सीबीआई अपनी जांच आगे लेकर जाएगी। क्या कहेंगे, अब तो जो चल रहा है वो अभी हो रहा है। हर जगह चीटिंग हो रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पिछली बार अच्छा एग्जाम गया था, फिर पेपर लीक बता दिया, हमारे सेंटर का मतलब बिल्कुल कैंसिल कर दिया। एकदम पता चल रहा है कि कल एग्जाम है।
अभी तक की जांच में कई हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। संजीव मुखिया ने 4 मई की रात को पटना के खेमनी चक के लर्न प्ले स्कूल एंड बॉयज हॉस्टल में कमरे पर किराया लिया था। यहां 20 से 25 अभ्यर्थियों के रुकने का इंतजाम किया गया था। इन सभी अभ्यर्थियों से पैसे लिए गए थे। आरोप है कि 5 मई की सुबह उन्हें नीट का क्वेश्चन पेपर और आंसर दिए गए थे ताकि वो उसे याद कर सकें। उसी दिन नीट का पेपर भी था। उन सभी को बाद में सेंटर पर छोड़ दिया गया था। शुरुआती जांच में पता चला है कि हॉस्टल में ठहरे अभ्यर्थियों के सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क आए। माना जा रहा है कि उन्हें आंसर रटने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला, इसलिए ऐसा हुआ। सर यही कहना चाहूंगी कि हमें बहुत परेशानी हुई है। हमें सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया गया है। पेपर होने के बाद हम रिलैक्स हो गए थे, फिर बाद में रिजल्ट आया तब सबको पता चला कि रैंक कितनी हाई चली गई है। ऐसा हुआ, लीक हुआ है पेपर, कई जगह लीक हुआ है। तो हम यही कहना चाहूंगी कि एनटीए से और सरकार से भी कि दोबारा अच्छे से जांच की जाए, और जो अगर लीक हुआ है तो पेपर सबका दोबारा होना चाहिए। 25 लाख के 25 लाख बच्चों का, ना कि हम 1500 बच्चों का। हम 1500 बच्चों की वजह से ही नहीं कि इतनी रैंक चली जाएगी हाई, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब सुप्रीम कोर्ट की 8 तारीख को वो हियरिंग है, तो हम सुप्रीम कोर्ट से भी यही कहेंगे कि अच्छे से कमेटी बिठाई जाए और अच्छे से जांच की जाए और हमें न्याय मिलना चाहिए। सर जैसे कि पिछली बार हमें पता था कि हमारा एग्जाम किस डे को होना, तो हमने अच्छे से प्रिपेयर किया था, पूरे साल मेहनत की थी। बट इस बार जैसे कि हमें 10 दिन पहले ही पता चला है कि 10 दिन बाद हमारा एग्जाम है, तो ऑब्वियसली उतनी अच्छे से प्रिपरेशन तो नहीं हो पाई होगी। हमें कम से कम 1 महीने तक का तो टाइम मिलना चाहिए था पहले। और रीनीट अगर हो रहा है तो मैं तो कहूँगी सबके लिए होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर 1500 बच्चों को नहीं, क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि 1500 बच्चों से इतनी रैंक ऊपर नीचे नहीं हो सकती कि 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क दिया। एक बार चेक होना चाहिए, जो पेपर लीक हुआ है उसकी भी अच्छे से तहकीकात करनी चाहिए कि शायद सच में पेपर लीक हुआ है, जैसे कुछ जगह बता रहे हैं। नीट पेपर लीक का विवाद तब शुरू हुआ जब 67 छात्रों ने नीट यूजी परीक्षा में 720 का परफेक्ट स्कोर हासिल किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने इसके लिए दोषपूर्ण प्रश्न और कुछ केंद्रों पर पेपर वितरण में तार्किक देरी के कारण ग्रेस अंक दिए जाने को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि बिहार पुलिस की जांच से पता चला है कि परीक्षा का पेपर को चुनिंदा उम्मीदवारों को पहले से ही लीक कर दिया गया था, जिसके बाद से इस पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, ये देर से उठाया गया कदम है, जब हम लोग पहले दिन से इस बात की मांग कर रहे थे कि इस पूरे मामले की छानबीन होनी चाहिए और अब बेहतर होगा कि अदालत की निगरानी भी होना चाहिए। और छात्रों की भी मांग थी कि इस पूरे मामले को इसका गहन अध्ययन किया जाना चाहिए और सीबीआई से उनकी मांग थी कि इसकी जांच हो। तो ये कदम देर से उठाया गया है, लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि जो असलियत है, जो हकीकत है, वो सामने आना चाहिए इन तमाम चीज़ों के बाद, और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो ये हम लोग तय करेंगे और इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं, हम बैठेंगे, एक साथ बैठ के फैसला करेंगे कि आगे क्या होना चाहिए और क्या हमारी मांग होनी चाहिए। कुल मिलाकर नीट पेपर लीक मामला अब मोदी सरकार की प्रतिष्ठा पर सवाल बनता जा रहा है। और नीट धांधली में जारी ताबड़तोड़ एक्शन के बीच बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जांच एजेंसियों को नीट धांधली के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के नालंदा नेटवर्क का पता लगा है। देखिए रिपोर्ट। बिहार का नालंदा, झारखंड का हजारीबाग, महाराष्ट्र का लातूर। नीट का अगला लीक सेंटर कहां है? नीट धांधली बड़ी है, बहुत बड़ी। इसके तार 1-2 शहर से नहीं जुड़े, क्योंकि जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, नीट धांधली के नए नए गढ़ मिलते जा रहे हैं। मुमकिन है इस धांधली के सौदागर देश के कोने कोने में फैले हैं।
क्योंकि बिहार के पटना से शुरू हुई पेपर लीक की थ्रिलर स्टोरी के प्लॉट कई राज्यों में बनाए गए हैं, मगर पेपर लीक के सभी कड़ियां जोड़ने से पहले चलिए पटना के उस लर्न प्ले स्कूल में जहां सभी छात्रों को जुटाकर पेपर रटवाया गया। पटना के खेमनी चक इलाके के लर्न प्ले स्कूल में नीट पेपर लीक के बाद अभ्यर्थियों को रटाने के लिए रखा गया था। ये लर्न प्ले स्कूल पटना के दनियावा के रहने वाले प्रभात रंजन का है, जिसमें पहले लर्न प्ले स्कूल चलता था। साल 2020 में ये स्कूल बंद हो गया। तब प्रभात रंजन ने आशुतोष नाम के आदमी को किराए पर ये जगह दे दी। 4 मई को इसी जगह 25 से ज्यादा स्टूडेंट जुटे थे। प्रभात जी, कब आप आशुतोष जी को दिए थे मकान और क्या कह के ये लिए थे मकान? 2022 में मकान दिए थे इनको। मैं बहुत बुरा स्थिति में आज के बाद मैं सबक ले लिया हूँ और हमें घटना के जानकारी 6 तारीख को संजय नाम के व्यक्ति ने दी। उसी मोबाइल पर फिर इनसे बात हुआ। ये बोले कि जमशेदपुर से हम लौटते हैं, 7 तारीख को लौटे। हम गए कि तब मकान बिना हमरा पूछे मकान मालिक हम थे, तो आप कैसे दे दिए? उसमें किराएदार था। हमें तो था कि किराएदार किधर रखा नहीं रखा। तो हमें 6 तारीख के संजय द्वारा सूचना हुआ कि आपका मकान पर छापामारी हुआ। हम गए किस लिए? ताकि नीट क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर रटवाया गया है। उसके पहले न आशुतोष न मनीष किसी ने हमसे कोई बात नहीं किया। लीक स्कैम में सबसे सनसनीखेज पर्दाफाश झारखंड के हजारीबाग में हो रहे हैं, जहां पेपर लीक का मास्टरमाइंड प्रोफेसर भी मौजूद है। प्रोफेसर का पता ठिकाना जांच एजेंसियां खंगालने में जुटी हैं, जिस कड़ी में जांच एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हजारीबाग में जांच एजेंसियों को इस स्कूल का पता चल गया है, जहां से नीट पेपर की बुकलेट रिलीज हुई है। जांच में पता चला है कि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से नीट पेपर लीक हुआ। ओएसिस स्कूल में बुकलेट वाले पेपर बॉक्स से भी छेड़छाड़ की गई थी। ओएसिस स्कूल को बुकलेट नंबर 6136488 आवंटित हुई थी। यही बुकलेट नंबर 6136488 आरोपी अमित आनंद के घर पर जली हुई मिली। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से नीट धांधली के तार जोड़ने के बाद जांच में स्कूल के प्रिंसिपल और मालिक से पूछताछ भी शुरू हो चुकी है। इनके साथ स्कूल के टीचर, सुरक्षा कर्मी और परीक्षा के दिन तैनात तमाम कर्मचारियों को भी जांच में शामिल किया जा सकता है। हजारीबाग में पेपर लीक की जांच की आंच एक बैंक तक भी जा पहुंची है, क्योंकि इस बैंक में परीक्षा से पहले पेपर रखे गए थे। जांच एजेंसियां बैंक मैनेजर से पूछताछ के साथ बैंक के सीसीटीवी को भी खंगाल रही हैं। नीट परीक्षा पत्र लीक मामला जो है वो काफी तूल पकड़ता नजर आ रहा है और इसका तार अब हजारीबाग से भी जुड़ गया है। अगर हम पिछले दिनों की बात कर ले तो देखिए हजारीबाग का यह लोहसिंगना थाना क्षेत्र का ओएसिस स्कूल है, जहां सूत्र बताते हैं कि पिछले दिन जो है पटना से ईओयू की टीम जो है वो यहां पर पहुंची थी और विद्यालय के जो तमाम शिक्षक हैं, इसके अलावा परीक्षा में जो शामिल है, जो कर्मचारी थे, उनसे पूछताछ की गई है। इसके साथ ही जो है हजारीबाग में अन्य परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, वहां पर भी ईओयू की टीम के द्वारा जो है पूछताछ की गई है। अगर क्वेश्चन पेपर लीक की बात की जाए, जो भी साक्ष्य उन्हें जो है वो सबूत प्राप्त हुए हैं, खासकर उनकी जो है वो जांच की बात कही जा रही है। अगर हम सूत्र की माने तो जिस तरीके से लगातार झारखंड और बिहार में इसकी जो जांच चल रही है, इससे कई जो है वो सबूत सामने आ सकते हैं। लेकिन हम बात हजारीबाग की कर रहे हैं, तो जिस तरीके से यह मामला प्रकाश में आया है, हजारीबाग का भी जो है वो नाम जुड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में नीट परीक्षा पत्र लीक मामले में कई चेहरे के नाम आ सकते हैं और ऐसे पर जो है आगे उन पर भी जो है वो कार्रवाई देखी जा सकती है। नीट का पेपर प्रिंटिंग प्रेस से रांची के सदर थाना क्षेत्र के ब्लू डॉट कुरियर आया था, फिर यहां से हजारीबाग के कुरियर सेंटर पर गया। इसके बाद वहां से पेपर डंप बनाया गया और हजारीबाग के एसबीआई बैंक की शाखा में ले जाया गया था। टीम को शक है कि इसी दौरान कहीं पेपर लीक किया गया था। क्योंकि बैंक से परीक्षा के दिन 5 ऑब्जर्वर नीट का पेपर समय पर लेकर गए थे। जिन 5 स्कूल सेंटर तक ऑब्जर्वर पेपर लेकर गए, उनके नाम भी सामने आए हैं। हजारीबाग का डीएवी स्कूल, होली क्रॉस स्कूल, ओएसिस स्कूल, सेंट जेवियर स्कूल और विवेकानंद सेंट्रल स्कूल पर नीट का पेपर पहुंचाया गया।
जांच में यह भी पता लगा है कि बैंक से सभी ऑब्जर्वर ने परीक्षा केंद्रों पर समय से पेपर पहुंचाया। हालांकि जांच टीम ने परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे, ऑब्जर्वर के समक्ष पेपर खोलने और परीक्षा संचालन की भी जानकारी जुटाई है। उधर बिहार में जांच एजेंसियों के हाथ एक बड़ा सुराग हाथ लगा है। नीट पेपर लीक मामले में अमित आनंद के घर से मिले जले और भीगे प्रश्न पत्र को हवा में सुखाकर उसकी विवरणी तैयार की गई है। प्रश्न पत्र में कौन से सवाल ठीक हालात में और कौन से जले हुए हैं, इसकी डिटेल शिक्षा विभाग को दी गई है। छापेमारी में क्या क्या जब्त किया गया है, उसे भी शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया है। नीट पेपर लीक मामले में देवघर से गिरफ्तार 6 आरोपियों को अभी पुलिस यहां पर राजवंशी नगर हॉस्पिटल में मेडिकल कराने के लिए पहुंची है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये सभी 6 आरोपी इस गाड़ी में और सामने की गाड़ी में मौजूद हैं। सीधे तौर पर इनके ऊपर यह आरोप है कि संजीव मुखिया ने जो पेपर लीक का मास्टरमाइंड है वो इन लोगों के साथ मिली भगत के बाद यहाँ पर जो 6 गिरफ्तार किए गए हैं उन लोगों को लाया गया और अभी मेडिकल जांच के बाद फिर इनको कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जाएगा। ये सभी 6 आरोपी हैं जो इस गाड़ी में बैठे हैं और मेडिकल के बाद इनको अब वापस ले जाया जा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम यहाँ पर मेडिकल कराने के लिए पहुंची थी। ये सभी 6 आरोपी जो हैं वो नीट पेपर लीक से जुड़े हुए हैं और संजीव मुखिया की जब गिरफ्तारी होगी उसके बाद साफ हो पाएगा कि आखिर इस पेपर लीक कांड का किंगपिन कौन है। नीट पेपर लीक मामले में नांदेड़ एटीएस ने 2 शिक्षकों को महाराष्ट्र के लातूर से हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए दोनों शिक्षकों में से एक लातूर और दूसरा सोलापुर में काम करने वाला बताया जा रहा है। दोनों ही जिला परिषद स्कूलों में शिक्षक हैं। नांदेड़ एटीएस ने दोनों शिक्षकों से काफी देर तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद फिलहाल दोनों को छोड़ दिया गया है, लेकिन एटीएस सूत्रों के मुताबिक अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा से दोनों शिक्षकों से पूछताछ की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक एटीएस ने लातूर में जिन 2 शिक्षकों से पूछताछ की वो निजी कोचिंग चलाते हैं। शिक्षकों के नाम संजय जाधव और जलील पठान है। संजय और चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे राजस्थान एक्सप्रेस। नमस्कार। इन दोनों के पास ही सॉल्व किया गया पेपर संजीव मुखिया ने भेजा था और इन दोनों ने क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर का प्रिंट लेकर अभ्यर्थियों तक पहुंचा और फिर अभ्यर्थियों से आंसर पेपर रात भर रटाया गया। बिहार के जिस गेस्ट हाउस में पेपर सॉल्व किए गए वहां की सारी सेटिंग सिकंदर ने प्रीतम के साथ की थी। वही प्रीतम कुमार जो कि तेजस्वी यादव के पीएस हैं। प्रीतम कुमार के पटना वाले पते पर ईओयू का नोटिस पहुंच चुका है। मगर नीट पेपर लीक का मगरमच्छ कहा जाने वाला संजीव मुखिया फरार है, क्योंकि संजीव मुखिया कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं, 20 साल से पेपर लीक का तजुर्बेकार है। पुलिस संजीव मुखिया के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। वहीं संजीव मुखिया की मां ने बातचीत में बताया कि उन्होंने अपने बेटे को गलत संगत में जाने से कई बार आगाह किया था। आप समझ में आ गया ना, आप पलाई से कहते थे हाँ कि दोस्ती उतने करो कि जितना मेरा अच्छा लगे, चादर उतने तानो कि जितना भर की गोड़ झक सके, ये ना कि इतना तानो कि उठंग हो जाए। अभी संजीव मुखिया फरार चल रहे हैं, कहाँ पर हैं संजीव जी? हम नहीं जानते हैं। जानते तो हम अपना ले जाकर दिखवाते नहीं कहते कि हमको दिखा दो, हम बेदम हो रहे हैं। संजीव मुखिया के कारनामे पहली बार बिहार में कुख्यात नहीं हुई हैं। सॉल्वर गैंग का सरगना संजीव मुखिया और उसका बेटा शिव दोनों पेपर धांधली के उस्ताद हैं। संजीव मुखिया उर्फ लूटन बिहार के नालंदा जिले के नगर नौसा प्रखंड के भूत हाखार गांव का रहने वाला है। संजीव मुखिया पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था, बाद में उसने राजनीति में कदम रखा और अपने पंचायत का मुखिया बन गया। संजीव मुखिया पर पहले भी कई परीक्षाओं के पेपर लीक कराने के आरोप लग चुके हैं। उसके बेटे शिव कुमार को बीपीएससी पेपर लीक कराने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। परीक्षा में पेपर लीक करने में नाम आ गया संजीव मुखिया का।
तो इससे देखकर क्या लगता है आपको? आजकल के युवा जो है मेहनत कर रहे हैं और संजीव मुखिया जैसे लोग उसको तो धोखा दे रहा है। हम लोग को उसमें के बारे में उतना विशेष क्या जानकारी है। आप क्या जानते हैं संजीव मुखिया के बारे में? पहले तो कैरेक्टर उनका ठीक ही रहा जी, गांव के प्रति तो ठीक ही रहा। हाँ, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में तो बर्बाद कर रहे हैं सब। अब क्या कर रहे हैं जो वो न समझेंगे। सामाजिक तौर पर तो यह तो गांव के लिए ठीक था, लेकिन उनका नाम पेपर लीक कांड वो तो खैर वो कम धंधे के लिए था, उस होने ना है। तो गांव की बदनामी नहीं होती है उससे? गांव के बदनामी गांव के वो कंधा करिए नहीं लगा, इससे तो बदनामी कौन करेगा। बिहार पुलिस के सूत्रों के मुताबिक नीट पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया के बाद सबसे बड़ा रोल अतुल वत्स का है। पुलिस को शक है कि अतुल सॉल्वर गैंग का सरगना है और उसने भी कई छात्रों को प्रश्न पत्र ऊंची कीमत पर बेचा। नीट पेपर लीक मामले में पुलिस को अब अतुल वत्स की तलाश है। पुलिस के अनुसार अतुल भी सॉल्वर गैंग का सदस्य है। अब तक की जानकारी से ये पता लगा है कि अतुल वत्स लड़की के प्यार के चक्कर में धांधली करने लगा। अतुल वत्स मेडिकल की तैयारी करने के दौरान ही एक लड़की से एक तरफा प्यार करने लगा था। मेडिकल परीक्षा में वो लड़की पास हो गई, जबकि अतुल फिसड्डी साबित हुआ। यहीं से अतुल वत्स ने पेपर धांधली का धंधा शुरू कर दिया। अतुल की फरारी के बाद अब पुलिस उसके पिता अरुण केसरी से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि अरुण केसरी का नाम कॉमनवेल्थ घोटाले में भी उछला था। वहीं पेपर लीक में अतुल का सबसे बड़ा साझेदार अंशुल सिंह बताया गया है। अतुल और अंशुल मिलकर बिहार में पेपर सेट करते थे। नीट पेपर लीक में रवि अत्री सबसे बड़ा किरदार बनकर उभरा है, क्योंकि इसने जेल से बैठकर सारा खेल किया है। पुलिस जांच में पता लगा है कि रवि अत्री उत्तर प्रदेश की मेरठ की जेल में बंद है। ग्रेटर नोएडा के नीमका गांव का रहने वाला रवि अत्री मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी भी कर चुका है। कोटा में कोचिंग करने के दिनों में रवि अत्री सॉल्वर गैंग के संपर्क में आया। साल 2007 में रवि अत्री सॉल्वर बना और रेलवे बैंक की परीक्षा में दूसरे की जगह बैठकर पेपर सॉल्व करने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवि अत्री 2022 में मेडिकल एग्जाम पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुआ। बताया यह भी जाता है कि रवि अत्री ने MBBS की 3rd ईयर तक की पढ़ाई की, लेकिन फाइनल ईयर का पेपर नहीं दे पाया। वो तो एडमिशन अब भी है, वो फाइनल में है, वो फाइनल के पेपर देंगे भैया। अब इसमें नाम आ गया तो अब उनकी जमानत होगी, जब बाद में जाएंगे वहाँ, जब पेपर देंगे लास्ट ईयर के। और यहाँ जेवर से कहाँ तक की पढ़ाई करी है? इंटर कर रखी है थोड़े स्कूल से। ये खूब तकलीफ है रही है। रात सुन के रोटी ना पानी ना कछु ना। भैया नहा धोए के तो तना मना बैठेंगे, मोहन धोए धोए के बैठेंगे, दुनिया देखेगी कि मुँह उतर रो रही है। तीनों बेटों में सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने में कौन तेज था आपका? पढ़ने लिखने में तो भैया मेरे तीनों ही भैया बढ़िया है, और थोड़ा में पढ़े हैं, थोड़ा में ये को पोत फेल ना हुआ।